राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञान के दीप जले पराकृतिन मद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं है। जिसका संबंध हमारे साथ नहीं है उसका त्याग करना है। त्यागा शांति अनंतरम। और जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं है उसका त्याग क्या करें? त्याग करना है भूल का। संबंध भूल से माना है मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है तथा मेरे लिए है। ये संबंध माना हुआ है, वास्तव में है थोड़े। शरीर निरंतर हमसे अलग हो रहा है। बचपन में जो शरीर था वो अब नहीं है, पर मैं वही हूँ। शरीर बदल गया पर स्वयं नहीं बदला। ये हमारा सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा। पहले बालकपन को अपना मानते थे, अब धोखा हो गया, अब रहा नहीं। शरीर का निरंतर वियोग हो रहा है। जीव भगवान से विमुख हुआ है, अलग नहीं हुआ है। संसार के सम्मुख हुआ है, साथ नहीं हुआ है। संसार से केवल सेवा के लिए ही संबंध माने। संसार को अपना और अपने लिए कभी न माने। कोई भी काम अपने लिए न करके दूसरों की सेवा के लिए करे। भजन ध्यान आज भी अपने लिए न करें। आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे। उनकी सेवा करो पर आशा मत रखो। मैंपन हमारा स्वरूप थोड़ा ही। मैं अलग है, स्वरूप अलग है। मैं के कारण हूँ है। मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा। मैं करता है तभी क्रिया हूँ है, प्रत्युत है रहेगा। मैं जड़ है, हूँ चेतन है। मैं हूँ ये चिज्जड़ ग्रंथ है। मैं को छोड़ने से ग्रंथि भेद हो जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। संसार सुख दुख रूप है। दुख के साथ जो सुख है वो दुख का कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख मात्र दुख में परिणत हो जाता है, यही नियम है। भोगी मनुष्य सुख दुख दोनों को भोगता है, परंतु योगी सुख दुख को नहीं भोगता है। ये शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत दोनों से ऊंचे उठकर आनंद पाने के लिए मिला है। सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिए है। आप में जो बड़प्पन है वो दूसरों का दिया हुआ है। सुख को भोगना, दुख को निमंत्रण देना है। दुखदायी परिस्थिति सुख की चाहना मिटाने के लिए। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारा दुख मिट जाता है और दूसरे के सुख से सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं। काम खुद करो, आराम दूसरों को दो। मैं तू यह वो है, चारों एक ज्ञान के अंतर्गत है। सत्ता होनापन ज्यों का त्यों है, उससे ये सब प्रकाशित होता है। वो सत्ता बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की
उसमें संसार की सृष्टि प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती हैं, पर सत्ता में ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सत्ता ही हमारा स्वरूप है, समझे। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। वो स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्व सब समय में सबको प्राप्त है। उस तत्व को जानने या न जानने से, मानने या न मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व में कोई हलचल भी नहीं होता, आना जाना भी नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति भी नहीं है, तुरिया भी नहीं है। उसी के अंतर्गत ये सारी सृष्टि है। शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य कराया जाता है। शास्त्र मात्र इतना ही करते हैं। उसका अनुभव करें या न करें वो तो वैसा ही, पर अनुभव करने से हम हलचल से अर्थात आवागमन से रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। दो बात का सबको अनुभव होता है। एक तो ये कि शरीर बदलता है, स्वयं नहीं बदलता, और बदलने वाले में मोह करना, उसके साथ मिलकर अपने को भी बदलने वाला मानना, ये गलती है। जैसे नदी निरंतर बहती है पर शिला निरंतर नहीं रहती, ऐसे ही शरीर तो बदलता है, आप वहीं रहते हो। संसार बदलता है, परमात्मा वहीं रहते हैं। बदलने वाली वस्तुएं सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं है। जो मिला है और जो बिछुड़ने वाला है उससे सेवा करो। बदलने वाले शरीर और संसार एक हैं, न बदलने वाले आप हैं, स्वयं हैं और भगवान हैं। बदलने वाले को बदलने वाले की सेवा में लगा दो, छुटकारा हो जाएगा। अच्छा, हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें सत्ता और ज्ञान ये दो रहते हैं। व्यवहार, चलना बोलना आदि ये व्यवहार है तो प्रत्यक्ष बदलता है, पर सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख आदि में सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में और ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता और ज्ञान ही परम तत्व है। सत्ता और ज्ञान ही आपका स्वरूप है भाई। जो जा रहा है उसको मत देखो, जो है उसको देखो। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति को देखो, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति को देखो। सम को देखो, विषम मत देखो। विनश्यत स्वविनश्यन्तम या पश्येत् स पश्यति। भक्ति मार्ग देखो सबसे श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ भी है और सुगम भी है। परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना हम मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वो भगवान की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा? अब मुश्किल ये हो गई कि समझाएं कैसे। सब उत्संकल हो रहे हैं। अब किसका उदाहरण देकर समझें? उदाहरण समझ में आना कठिन हो गया। कोई पतिव्रता दिखती नहीं, पर फिर पतिव्रता का उदाहरण कौन समझे? माता पिता पति गुरु की स्वतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। आजकल उस संकल्पता का नाम स्वतंत्रता मान लिया है। गधे को यहाँ सत्संग में लाएं तो यहीं पेशाब कर देगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है कि चाहे जहाँ पेशाब करे। तो जो भगवान का हो गया वो भाई भगवत स्वरूप ही हो जाता है। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिला है। इसमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया। इस विषय में दो बातें हैं, परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। सबका सार परमात्मा है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से पूरे वृक्ष को तृप्ति पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना करने से नहीं होगा। हमारे भीतर में सबके हित का भाव रहे। अगर हमें हिंदुओं का मारना बुरा लगता है
और मुसलमानों का मरना अच्छा लगता है, तो ये पहचान है कि अभी भीतर में राग द्वेष है, समता प्राप्त नहीं हुई। तत्व प्राप्ति की परीक्षा है कि अंतःकरण में समता आ जाए। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विध पर रहती है, त्याग पर नहीं रहती, और त्याग का जो मातम है वह विधि का नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं करता, वो तो सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। वल वैश्वदेव करने से त्रिलोकी को भोजन देने का मातम्य होता है। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का मातम्य होता है। प्रातः स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल फूल या कुमकुम डाल लें, ओम सूर्याय नमः कहें, या यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत पते अनुकंप्य माम भक्तया गृणार्ध्यम दिवाकर, ऐसे कहते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दे दें। इति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।